आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं अनन्यता के पथ पर बढ़ चले हम। प्रतीक्षा के इन पलों में सभी की अंतश्चेतना में भक्ति के नए सूत्र की जिज्ञासा गहरी हुई। देव ऋषि इस सच से परिचित थे। उन्होंने वीणा के तारों की झंकृति के साथ मधुर स्वरों में उच्चारित किया, तस्मिन् न्यता तदिरोधी बुदासीनता च, अर्थात उस प्रिय तत्परात्पर चेतना में अनन्यता और उसकी प्रतिकूल विषय में उदासीनता को निरोध कहते हैं। नारद की वाणी इतनी सजल थी कि वह सहज ही सब में संव्याप्त हो गई। 2 पलों तक समूची व्यापकता में मौन पसरा रहा। एक नीरव निःस्पंदता सब तरफ छाई रही। अंततः महर्षि मरीचि मुखर हुए। उन्होंने कहा कि देव ऋषि सभी तपस्वी साधक एवं सिद्ध इस निरोध अवस्था को पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रकारों ने चित्त के निरोध को योग की संज्ञा दी है। आप बताएं, निरोध का स्वरूप क्या है और इसकी साधना की प्रक्रिया क्या है। महर्षि मरीचि के ये वचन सभी को अपने से लगे। ब्रह्मर्षि क्रतु तो इस जिज्ञासा पर अति प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देव ऋषि, सच तो यही है कि चित्त का निरोध ही मानव चेतना का आरोग्य है। इसके विपरीत जो कुछ भी है उसमें मानव मन रुग्ण एवं संतृप्त ही रहता है। अभी तक देव ऋषि मौन भाव से महर्षियों के इस कथन को सुन रहे थे। उनकी आंखें हिमालय की सुषमा को निहार रही थीं। श्वेत हिमशिखर और निरक्त आकाश सभी पर अपनी परम निर्मलता की वृष्टि कर रहे थे। समूची प्रकृति देवात्मा हिमालय के सानिध्य में निरोध अवस्था में विराज रही थी। समूचे अस्तित्व में आनंद और चैतन्यता घुल मिल रहे थे। देव ऋषि का दृष्टा अंतःकरण इन अनुभूतियों के साथ एक रस था। उन्होंने मंद स्मित के साथ देवों और महर्षियों को कहा, हे प्रज्ञाजन, भक्ति का यह नया सूत्र पिछले कहे हुए सूत्र का ही विस्तार है। पिछले सूत्र में भक्ति साधना में निरोध और न्यास की बात थी। उन्हीं की समरूपता इस सूत्र के अनन्यता और उदासीनता में है। एक होता है, दूसरा स्वयं ही आ जाता है। प्रथम यदि क्रिया है तो दूसरा परिणाम। निरोध शब्द में निषेध या नकार नहीं है, बल्कि इसमें आत्म विकास की निरंतरता और उसका चरम है। निरोध चित्त की ऐसी अवस्था है जिसमें एकाग्रता, शांति, विश्रांति एवं बोध का परम जागरण है। भक्त जब अपने आराध्य में अनन्य भाव रखता है तो इसकी शुरुआत हो जाती है। ज्यों ज्यों उसकी अनन्यता प्रगाढ़ एवं परिपक्व होती है, त्यों त्यों उसका अंतःकरण सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होता है। उसे दोषों को छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि ये अपने आप ही छूटते हैं। उसकी भाव चेतना उपराम एवं उदासीन ऊपर चली जाती है। उदासीन उत आसीन। ऐसा कहते हुए देव ऋषि उन अपनी किन्हीं स्मृतियों में खो गए। इन स्मृतियों की मधुरता उनके होठों पर मुस्कान बनकर खेलने लगी। उनके पास बैठे देवल देव ऋषि का यह भाव परिवर्तन देख रहे थे। उनसे रहा न गया और उन्होंने पूछ ही लिया, किसी भक्त के चरित्र का स्मरण हो आया क्या देव ऋषि? नारद ने महर्षि देवल की ओर बड़ी स्नेहिल दृष्टि से देखा और बड़े आत्मीय स्वरों में कहा, हाँ महर्षि, वह परम भक्त स्वयं आप हैं। देव ऋषि के ये वचन सुनकर देवल थोड़ा संकुचित हुए और कहने लगे, भगवान, भला मैं किस तरह का भक्त हूँ? मेरा अतीत तो आप जानते ही हैं। बस माता जगदम्बा के स्मरण ने मुझे आप सब भगवत भक्तों का सेवक होने का अवसर दिया है। सो तो ठीक है महर्षि देवल, परंतु मेरा अनुरोध है कि अपनी भक्ति गाथा आप स्वयं सुनाएं। देव ऋषि के इस कथन पर सभी ने हामी भरी। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र तो इस प्रस्ताव पर विभोर हो गए और बोले, जिसे पराम्बा जगदीश्वरी ने स्वयं अपना पुत्र कहा है, उनकी कथा हम स्वयं सुनेंगे। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के इस कथन पर
महर्षि देवल ने बड़े विनय स्वरों में कहा, यह सच है ऋषिगण कि मैं माँ की ममता से कृतार्थ हुआ हूँ, लेकिन इसका कारण मेरा कोई गुण नहीं बल्कि माता का अपनी संतान के प्रति प्रेम है। मैं तो बचपन से ही कुसंगति के कारण अनेक बुरे कर्मों में लिप्त था। कुसंस्कार एवं अपने गुरु अनुरूप कुसंग, कुप्रवृत्ति, कुकर्म एवं कुपरिणाम देते हैं। मेरे साथ भी यही प्रक्रिया चल रही थी। मेरे दुर्गुणों ने ही मुझे दोषों से घेर लिया था। पाप का अंधेरा था, पीड़ा गहरी थी। अपनी ही दुष्प्रवृत्तियों के कारण देह रोगी हो चली थी, मन संतृप्त, किसी दिशा में कोई किरण नहीं नजर आ रही थी। तभी माँ के कृपा पुंज बनकर आए देवऋषि ने बड़ी आश्वस्ति के साथ कहा, देवल, माँ की कृपा से सब कुछ संभव है। उनकी कृपा से न केवल तुम्हारी पीड़ा का निवारण हो सकता है, बल्कि तुम स्वयं औरों की पीड़ा का निवारण कर सकते हो। इन वचनों के साथ देवऋषि ने मुझे माता सिंहवाहिनी अष्टभुजा दुर्गा का ध्यान बताया और उनके पावन मंत्र का उपदेश दिया। भगवान विष्णु के परम भक्त नारद के श्रीमुख से दुर्गा का ध्यान एवं मंत्रोपदेश कुछ अचरज सा लगा, परंतु देवऋषि हंसते हुए बोले, इस अचरज भरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें ब्राह्मी अवस्था में पहुंचने पर मिलेगा। विष्णु ही वैष्णवी हैं, दुर्गा ही गायत्री हैं, परंतु साधना का पथ जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अनुरूप निर्धारित होता है। यदि पिछले जन्म के संस्कारों को पहचान कर भक्ति साधना की जाए तो चित्त का निरोध शीघ्र होता है। देवऋषि ने ही बताया कि मुझ में भगवती पराम्बा हिमालय नंदिनी की भक्ति के संस्कार हैं। देवऋषि के उपदेश के अनुसार मैंने भक्ति आरंभ की, परंतु मेरे लिए यह करना आसान ना था। अंदर बाहर अनेकों उपद्रव उठ खड़े हुए। इंद्रियां और मन मुझे बार बार दुष्प्रवृत्तियों की ओर खींचते थे। पिछले संचित कर्म जो अब प्रारब्ध बन चुके थे, इनके प्रहार दारुण थे। लोक लांछन, कटुतियां, व्यंग्य, ये सब कुछ असहनीय था। बाहर शत्रु संहारक हो रहे थे तो देह में रोग संघातक थे। इतनी जटिलताओं में मेरे पास केवल माँ का नाम था, जिस पर मुझे ठीक ठीक भरोसा नहीं हो रहा था। तभी मेरे पास देवऋषि का दोबारा आगमन हुआ। ये कहने लगे, व्याकुल ना हो देवल, बस माँ का नाम रटते चले जाओ। दोषों की न चिंता करो न चिंतन, ये जैसे हैं बने रहने दो। बस माँ के मंत्र में अपनी अनन्यता बढ़ाते चले जाओ। देवऋषि के वचनों ने मुझे हिम्मत दी। मेरी भक्ति अनन्यता के पथ पर बढ़ चली। ध्यान तो मेरा लगता नहीं था, बस मंत्र रटन थी। इस रटन को मैं प्रगाढ़ करता गया। कुसंस्कारों की कठोर ठोकरें मुझे जितनी चोट पहुंचाती, उतनी ही व्याकुलता से मैं माँ को पुकारता। कष्ट जितने बढ़ते, मेरी पुकार उतनी ही बढ़ती। धीरे धीरे मुझ में भरोसा आया कि माँ मेरा मुझ पाप पंख में पड़े रहने अपने इस अधम संतान का अवश्य उद्धार करेंगी। मैं तो बस बार बार यही रटता था। आपत्सु मग्नः स्मरणं तदीयं करोमि दुर्गे कर्णाणवेशी नैतच्छठत्वं मम भावयेथः क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। हे माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, इसे मेरी विनती मानना। भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही तो स्मरण करते हैं, और सच में ही माता ने मेरी पुकार सुन ली। वृत्तियों की चपलता कब शांत हुई, कब चित्त निरुद्ध हुआ, पता ही नहीं चला। अब तो समस्त भुवनों में वही भुवनेश्वरी झलकती हैं। महर्षि देवल ने अपनी भक्ति गाथा समाप्त करते हुए सभी की ओर देखा। सभी की आंखों में आंसू थे, ये प्रेमाश्रु थे। इन भाव बिंदुओं में सभी की भक्ति झलक रही थी। आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे अन्य आश्रयों का त्याग ही है अनन्यता। धन्यवाद।